देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक यूपीएससी को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कुछ दक्षिणपंथी समूह और सोशल मीडिया अकाउंट्स इस परीक्षा को यूपीएससी जिहाद का नाम दे रहे हैं। अब हाल ही में आए यूपीएससी रिजल्ट्स के बाद कई सोशल मीडिया पोस्ट ये दावा कर रही हैं कि मुस्लिम उम्मीदवारों को कुछ विशेष लाभ दिया जा रहा है इस परीक्षा में। इन पोस्टों में कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे हिंदू उम्मीदवारों को सिर्फ 6 प्रयास मिलते हैं, वहीं मुसलमानों को 9 प्रयास दिए जाते हैं। हिंदुओं के लिए अधिकतम आयु 32 साल है, वहीं मुसलमानों के लिए 35 है। उर्दू माध्यम की सफलता दर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मुस्लिम उम्मीदवारों को फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। मुसलमानों के लिए विशेष कोचिंग व्यवस्था है और इस्लामिक स्टडीज़ नाम का एक विषय लेकर वो आसानी से IAS IPS बनते जा रहे हैं। अब इन दावों के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि हाल ही के वर्षों में यूपीएससी के परिणामों में मुस्लिम अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, खासकर इस साल के परिणाम में जो भी कुछ ही दिनों पहले आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन दावों में सच्चाई है? इस वीडियो में हम इन सभी वायरल दावों का फैक्ट चेक किया है और समझने की कोशिश की है कि असलियत आखिरकार है क्या। हम ये भी जानेंगे कि क्या सच में यूपीएससी में धर्म के आधार पर अलग अलग नियम है, क्या मुस्लिम उम्मीदवारों को ज़्यादा मौके दिए जाते हैं, और हाँ, वहीं कुछ लोग इस पूरे मुस्लिम अभ्यर्थियों की बढ़ती संख्या का कारण मोदी को बता रहे हैं। इस पर भी वीडियो के एंड में बात करेंगे और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि पिछले वर्ष के मुताबिक कितने मुस्लिम अभ्यर्थियों की कितनी बड़ी रैंकों पर वो सफल हुए हैं, जिससे ये पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है कात्यायनी मिश्रा और आप देख रहे हैं वेब टाइम। जब हमने इन सभी आरोप प्रत्यारोपों की जांच की तो तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो गई। सबसे बड़ा दावा ये किया जा रहा था कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन धर्म के आधार पर भेदभाव करती है, लेकिन आधिकारिक नियमों और अधिसूचनाओं को देखने पर यह पता चलता है कि यूपीएससी की पात्रता धर्म के आधार पर नहीं बल्कि आरक्षण की श्रेणियां जैसे जनरल, ओबीसी, SC, ST के आधार पर है। यानी परीक्षा के नियम मुस्लिम और हिंदू उम्मीदवारों के लिए अलग अलग नहीं है। अब बात करते हैं उम्र सीमा और प्रयासों की संख्या की। एक बड़ा दावा ये किया जा रहा था कि मुस्लिम उम्मीदवारों को उम्र सीमा और प्रयासों की संख्या में अधिक छूट दी जाती है, लेकिन वास्तविक नियम इस प्रकार हैं कि सामान्य श्रेणी यानी जनरल के लिए न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम 32 ईयर्स है, जिसमें कुल 6 प्रयास मिलते हैं। वहीं ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट मिलती है, यानी वो अधिकतम 35 साल तक 9 प्रयास कर सकते हैं। वहीं SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट मिलती है, यानी 37 साल तक असीमित प्रयास दे सकते हैं। ये छूट संवैधानिक आरक्षण नीति के तहत है, जो कि पिछड़े वर्ग को दी जाती है, ना कि किसी धर्म के आधार पर। अगर कोई मुस्लिम ओबीसी में आता है तो ओबीसी के हिसाब से उसे छूट मिलती है, और अगर जनरल में आता है तो जनरल के हिसाब से उसे नियम फॉलो करने होते हैं। यानी ये दावा तो पूरी तरह गलत है। अब दूसरा बड़ा दावा ये था कि यूपीएससी में इस्लामिक स्टडीज़ नाम का एक विषय मौजूद है, जिसको पढ़कर यानी जिसके कारण मुस्लिम अभ्यर्थियों को अधिक सफलता मिलती है। लेकिन यूपीएससी की आधिकारिक सूची देखने के बाद ये पता चलता है कि इस्लामिक स्टडीज़ नाम का कोई वैकल्पिक विषय मौजूद ही नहीं है। अब वैकल्पिक विषयों में केवल अरबी, फारसी, उर्दू और साहित्य जैसे भाषा विषय शामिल है, जिन्हें कोई भी उम्मीदवार चुन सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। इसीलिए ये दावा भी पूरी तरह निराधार साबित होता है। अब कुछ पोस्टों में ये कहा गया था कि उर्दू साहित्य विषय की सफलता दर अधिक है, इसीलिए मुस्लिम उम्मीदवारों को ज़्यादा फायदा मिलता है। लेकिन यूपीएससी के आंकड़ों के अनुसार सफलता दर उस विषय को चुनने वाले उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर करता है। उर्दू साहित्य चुनने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम होती है, जबकि राजनीति विज्ञान या अन्य लोकप्रिय विषय हजारों उम्मीदवार चुनते हैं। इसी वजह से प्रतिशत अधिक दिखाई देता है। अब बात करते हैं कितनी मुस्लिम भागीदारी बढ़ी है। जैसे 2024 से देखते हैं, 2024 में करीब 1009 सफल अभ्यर्थी थे, जिनमें से करीब 26 से 30 मुस्लिम अभ्यर्थी थे। यानी टॉप 30 में तो कोई था ही नहीं। सबसे पहली रैंक 40 थी, उसके बाद 67th रैंक पर दूसरा मुस्लिम अभ्यर्थी था। अब वहीं 2026 में जो रिजल्ट आया, जिस पर बवाल हुआ है, उसमें कुल 958 सफल अभ्यर्थी हैं, जिनमें से करीब 53 मुस्लिम अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अब इस बार टॉप 10 में भी ये शामिल है। जैसे सबसे पहली 7th रैंक है और दूसरी 24th रैंक है, और यही वो रिजल्ट है जिसकी वजह से अब बवाल खड़ा हो रहा है। अब कई लोग इस बढ़ी हुई संख्या का कारण मोदी को मान रहे हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है, ये आपको बताते हैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार के समय मुस्लिम जो लोग थे या मुस्लिम अभ्यर्थी थे, उनका रुचि विज्ञान या अंग्रेजी को छोड़कर शायद धार्मिक ज्ञान को पढ़ने में ज़्यादा थी। उस वक्त इस वर्ग के लोग
ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों में जाना या उन्हें सपोर्ट करना या अन्य बिजनेस वाले जो काम थे उनमें ज़्यादा रुचि दिखाते थे। किसी भी प्रकार के उस वक्त दंगे या शांति या कोई भी बड़ा दंगा होता था, उस वक्त इतनी बड़ी सज़ा नहीं दी जाती थी। लेकिन जब से 2014 के बाद से मोदी की सरकार केंद्र में आई है, तब से किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने वाले या दंगा करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होने लगी है, जैसे कि सख्त पुलिसिंग या बुलडोजर चलाने जैसी कार्रवाई ज़्यादा होती है। और शायद एक बड़ा कारण है जो आज लोग इसे मान रहे हैं। उसके बाद से शायद इस सरकार के बाद ये वर्ग शिक्षा की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। बहरहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।